नमस्कार दोस्तों, ये ब्लॉग आपको केवल हर्बल उपचार और घरेलू उपचार के बारे में जानकारी देगा जो मददगार होगा। इसलिए कृपया साझा करें ताकि हर कोई लाभान्वित हो सके। हमें सब्सक्राइब करें, अपडेट प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो करें और फीडबैक देना न भूलें। मूत्र संक्रमण का इलाज कैसे करें? यूटीआई एक ऐसी बीमारी है जिससे कई महिलाएं पीड़ित हैं। मूत्र प्रणाली, गुर्दे, मूत्रमार्ग या मूत्राशय के किसी भी हिस्से को प्रभावित करने से गंभीर दर्द हो सकता है जो पीड़ित को अपने सामान्य दैनिक कार्यों को करने से रोकता है। इससे छुटकारा पाने के लिए बिना उन दवाओं का सहारा लिए जिनके साइड इफेक्ट स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ एक त्वरित और बहुत प्रभावी प्रभाव वाला प्राकृतिक उपचार दिया गया है। महिला मूत्र मार्ग में संक्रमण। पुरुषों की तुलना में महिलाएं यूटीआई से अधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि उनमें मूत्रमार्ग पुरुषों की तुलना में छोटा होता है, जिससे बैक्टीरिया के लिए मूत्राशय तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि 40% महिलाएं अपने जीवन में कम से कम एक बार मूत्रपथ के संक्रमण से पीड़ित हो चुकी हैं। मूत्रपथ के संक्रमण के प्रकार। प्रभावित मूत्र प्रणाली के हिस्से के आधार पर 3 प्रकार के मूत्रपथ के संक्रमण होते हैं। सिस्टाइटिस, ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे आम मूत्रपथ का संक्रमण है। ये गुदा क्षेत्र में मौजूद पाचन तंत्र के बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोली के गुणन के कारण मूत्राशय में सूजन है। यह मूत्राशय तक पहुंचने के लिए मूत्रमार्ग को पार करता है, जो पेशाब के दौरान पूरी तरह से खाली नहीं होने पर इसके प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करता है। आमतौर पर मूत्रमार्ग शोथ के साथ सिस्टिटिस भी होता है। मूत्रमार्ग शोथ, यह एक संक्रमण है जो मूत्रमार्ग को प्रभावित करता है और पुरुषों में काफी आम है। यह आमतौर पर कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लैमिडिया और गोनोकोकस गोनोरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया, जिसे आमतौर पर हॉट पेशाब कहा जाता है, के कारण होता है। इस प्रकार का यूटीआई संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से यौन संचारित होता है। पायलोनेफ्राइटिस, ये संक्रमण पहले 2 की तुलना में अधिक खतरनाक है क्योंकि यह मूत्र एकत्र करने के लिए जिम्मेदार गुर्दे की गुहा और यहां तक कि गुर्दे को भी प्रभावित करता है। ये खराब इलाज या इलाज न किए गए सिस्टिटिस का परिणाम हो सकता है, क्योंकि मूत्राशय में बैक्टीरिया गुर्दे में वापस जा सकता है और वहां गुना कर सकता है, जिससे गुर्दा संक्रमण हो सकता है। यह अक्सर महिलाओं को प्रभावित करता है, खासकर गर्भावस्था के दौरान। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण। सिस्टिटिस और मूत्रमार्ग में पेशाब करते समय जलन और बार बार पेशाब आने की विशेषता होती है। इसके अलावा मूत्र रंग बदल सकता है, बदबूदार हो सकता है या रक्त हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस बुखार 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, ठंड लगना और पीठ के निचले हिस्से में दर्द के साथ हो सकता है। इसमें सिस्टिटिस के समान लक्षण भी हो सकते हैं। यूटीआई के इलाज के लिए डॉक्टर हमेशा एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, हालांकि ये साइड इफेक्ट के बिना नहीं है और आंतों और योनि में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। बेहतर होगा कि जितना हो सके उन्हें एक प्राकृतिक उपचार से बदलें जो उतना ही प्रभावी हो लेकिन बिना किसी दुष्प्रभाव के। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्राकृतिक उपचार। यहाँ आपके मूत्रपथ के संक्रमण के इलाज के लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी नुस्खा है। उसका रहस्य। 2 अविश्वसनीय सामग्री, अजमोद और नींबू। सामग्री: अजमोद का 1 गुच्छा, 1 नींबू, 1 लीटर पानी। तैयारी: पानी को उबाल लें, फिर इसे आंच से हटा दें और बारीक कटा हुआ अजमोद डालें। इसे 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, फिर पानी को छान लें और इसमें 1 नींबू का रस मिलाएं। इस पेय के 4 कप हर दिन 1 हफ्ते तक पिएं। अपनी पसंद के आधार पर अपने उपाय को ताज़ा, गर्म या ताज़ा सेवन करना सबसे अच्छा है। आप उपचार के पहले 3 दिनों से बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे, लेकिन कम से कम 1 सप्ताह तक इसका पालन करने की सलाह दी जाती है। अजमोद और नींबू क्यों? अजमोद विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन है। यह एक शक्तिशाली एजेंट है जो प्राकृतिक रूप से विषाक्त पदार्थों को खत्म करके शरीर को शुद्ध करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेल एजेंट से लड़ने में मदद करते हैं और विभिन्न प्रकार के कैंसर को रोकते हैं। इसके अलावा अजमोद एक सुपरफूड है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक विटामिन सी और बीटा कैरोटीन की एक बड़ी मात्रा होती है। अजमोद में निहित फाइबर पाचन को बढ़ावा देते हैं और पाचन तंत्र को बढ़ावा देते हैं। नींबू एक उत्कृष्ट पौष्टिक फल है। सभी डिटॉक्स रेसिपी में मौजूद ये सुपरफूड एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन, विशेष रूप से विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। ये गुर्दे के काम को उत्तेजित करने और शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को खत्म करने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इसे साझा करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे।